So you want to quit something, right? It can be anything like smoking, gambling, watching porn, and even watching Instagram reels. And what do self-improvement guru tells you about? They tells you to wake up at 4 a.m. and gym जाओ, ये सब करो, journaling करो, and उसके बाद भी तुम्हारे से कुछ नहीं होता, उसके बाद भी उसका कोई आउटकम नहीं निकलता कि अब मैं आगे क्या करूं, ये एडिक्शन तो छूट ही नहीं रही। This is the modern self-help industry scam, जो कि तुम्हें सिर्फ यही बोलते हैं कि you all need to wake up at 4 a.m. and just strength train, go gym and hit all these things, जो कि तुम्हें कभी जरूरत भी नहीं थी, जो कि तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। But still they say all these same thing to everyone, जिसका सर्केडियम रिदम अलग है, जिसका जैसा मर्जी हो, उन्हें मतलब नहीं है। They all are selling you the same thing and you already know what they are selling you. तुमने क्राइम एंड पनिशमेंट तो पढ़ी ही होगी, एंड उसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मर्मेदोव। मर्मेदोव एक ऐसा नशेड़ी इंसान है जो कि तुम्हारे आसपास के तुमने देखा होगा, जो नशे में हर टाइम पड़ा रहता है, वैसा टाइप का इंसान है। उसने नशे में रहने के लिए, नशा खरीदने के लिए, नशे में जिंदा रहने के लिए अपनी वाइफ की स्टॉकिंग्स तक बेच दी। उसने सब कुछ बेच दिया। एंड यू नो वो क्या कहता है? He said, I am not finding pleasure in alcohol anymore. I don't drink alcohol because I want pleasure. I drink this बिकॉज मैंने सब कुछ ऑलरेडी बेच दिया है। अब इसका गम मेरे से वैसे जिंदा रह के महसूस नहीं किया जा सकता जैसा मैं इसे पी के भूल सकता हूँ। आई डोंट फील एनीथिंग, आई डोंट फील एनी गिल्ट व्हेन आई ड्रिंक अल्कोहल, आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ इमोशंस व्हेन आई ड्रिंक अल्कोहल, नॉट बिकॉज आई वांट टू ड्रिंक अल्कोहल, but I drink this to overcome. I drink this to overcome my emotions. And वो जब चाहे वो इस एडिक्शन को छोड़ सकता है, वो पहले भी छोड़ सकता था, एंड उसने ये चीज नहीं की क्योंकि अब उसका वो एडिक्शन नहीं रहा है। अब उसे चाहिए कि उसको उसके इमोशन से कोई अलग कर सके, एंड वो चीज सिर्फ अल्कोहल ही कर सकती है। So he continues that and the same thing happens. So probably तुमने भी काफी ज्यादा चीजें डिसाइड की होंगी, काफी ज्यादा चीजें ट्राई की होंगी अपनी कुछ एडिक्शंस को छोड़ने के लिए, बट इवन दो तुमने वो चीज करी, बट तुम्हारा कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि तुमने उन चीजों को काफी गलत तरीके से करा। इसके लिए हमें देखना होगा जेन ऑस्टिन की एक और क्लासिक लिटरेचर जिसका नाम है द सेंस। सो द सेंस में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मर्मेडॉन, जो भी मेरे को नहीं कहना आ रहा वो नाम। सो शी इज अ वुमन, उसका अभी दिल टूटा है, उसका आशिक उसको छोड़ के जा चुका है। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे टाइम पे एक औरत, एक आदमी, एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? वो जिम जाएगा, वो शराब पिएगा, या फिर अगर कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला इंसान है जो देखता है सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले लोगों को, वो बेसिकली वो जिम जाएगा, वो 4 बजे उठेगा, वो अपने ऊपर ध्यान देगा, एंड उस चीज से वो चाहेगा कि मैं इससे ओवरकम कर दूं उसके प्यार को या जो उसकी आदत थी। बट यू नो व्हाट मैरियान डिड? आई सॉरी अगर मैं उसका नाम गलत ले रहा हूँ, जैसा भी है मेरे को नहीं पता। सो व्हाट डू यू थिंक मैरियान डिड? शी एक्चुअली ओवरडोज हर लव, शी एक्चुअली इंटेंशनली ओवरडोज हर लव, जो कि उसको उसके प्रेमी के साथ था। एंड डू यू नो हाउ? वो जब भी अकेली होती, जब उसको उसके प्रेमी की याद आती, हम सब लोग अगर किसी को भुलाना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? आपको सेल्फ हेल्प गुरुज क्या कहते हैं कि जो भी उस इंसान की यादें हैं, जो भी उस इंसान के साथ बिताए हुए पल हैं, वो सब डिलीट कर दो, ऑल दीज मैसेजेस एंड चैट्स, सब कुछ डिलीट कर दो, फोटोग्राफ, सब कुछ, ताकि तुम उस इंसान को भूल सको। बट आई डोंट थिंक इट्स ट्रू, क्योंकि मैरियान ने इसका बिल्कुल ओपोजिट किया। व्हाट शी डिड, उसने जब भी उसके प्रेमी की याद आती, उसको जब भी उसके प्रेमी की याद आती, वो पियानो पे बैठती और वो ही सेम म्यूजिक प्ले करती जो अपने आशिक के साथ वो किया करती थी। एंड यू नो ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आया जब उसके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया जो इंसान उसके बगल में बैठा करता था वो अब नहीं रहा। एंड जब उसका माइंड भूल ही चुका था, एक्सेप्ट ही कर चुका था कि ये इंसान अब यहाँ नहीं है, ये इंसान अब मेरे साथ नहीं रहता, तो उसके माइंड ने उसे भुला दिया, उसके माइंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि वो जा चुका है। एंड व्हाट डू सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरु टेल्स यू कि जाओ उसके चैट्स डिलीट कर दो ताकि तुम्हारा मन और करे उस चीज को देखने का। जब वो तुम्हारा मन करेगा तुम वापस जाओगे, तुम रिस्टोर करोगे, तुम पता नहीं क्या क्या करोगे, लेकिन तुम चाहोगे कि मैं उस चैट्स को दोबारा पढ़ सकूं, मैं उस मोमेंट को दोबारा जी सकूं जो कि तुम जी सकते थे, जो कि तुम कर सकते थे, और तुम उससे काफी ज्यादा जल्दी स्केप भी कर सकते थे।
एंड डू यू नो, इस कॉन्सेप्ट को क्लिनिकल साइंस में एविएशन थ्योरी कहते हैं, जिसमें आप किसी चीज का ओवरडोज जानबूझ के करते हो ताकि उस चीज की आपको याद ना आए। एंड ऐसा हम सोच सकते हैं कि अगर आपका कोई फेवरेट फूड है या फिर फेवरेट फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तुम्हें मैं एक सीट पे बांध के भर भर के गुलाब जामुन खिलाऊं, पहले तो 5 या 10 में तुम्हें ठीक लगेगा, वैसे मेरे को 5-10 भी ज्यादा लग रहे हैं, बट स्टिल अगर तुम एक गुलाब जामुन फैन हो, तुम्हें 5-10 तो ठीक लगेंगे, बट उसके बाद तुम्हें वो उल्टियां देने लगेगा, तुम एक हफ्ते तक उसके मुंह नहीं लगोगे अगर तुम गुलाब जामुन इतने ज्यादा खिला दिए जाए। सो द सेम थिंग हैपन टू अवर माइंड। जब हम चीज को ज्यादा याद करने लगते हैं, बार बार उस चीज को देखते हैं, बार बार उस चीज सोचते हैं, हमारा माइंड एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाता है। एंड जब माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, वो उस चीज को भूलने लगता है, वो चाहता है मैं इस चीज को ना करूं। सो आखिर मेरा इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है, मेरा क्या कहने का मतलब है कि हम जो करते हैं, हमारी एडिक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, क्या हम इतनी ज्यादा पीने लग जाए कि हमें और ज्यादा पीने का मन ही ना करे? नो, आई एम नॉट सेइंग कि आप इतनी ज्यादा पी लो जो आपका दिमाग ही पागल हो जाए, आपका दिमाग ही फट जाए। नहीं, ये छोटी मोटी चीजों के लिए काम कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप उस चीज को देख लो, उस चीज को समझ लो, ताकि आप आगे उस चीज को बार बार ना करो। क्योंकि ये चीज हम सबके साथ हुई है। अगर किसी का ब्रेकअप हो, उसे पता है कि एक बार अगर आपने चैट्स डिलीट कर दिया, आप यही कहते हो कि यार ये चैट्स वापस आ जाए, मैं इस चीज को दोबारा देख सकूं। आप बार बार सेम स्टोरीज देखते हो। एंड यू कैन यूज दिस ऑन लाइक जंक फूड एंड वॉचिंग बिंज वॉच। आप कितनी मूवीज एक बार में देख लोगे मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से 1 या 2 भी नहीं देख पाओगे। 1-2 के बाद तुम्हारा माइंड खुद ही कह देगा कि मेरे को नहीं देखनी। सो दिस वॉज द टुडेज टॉपिक। एंड आई नो ये काफी ज्यादा छोटी वीडियो थी, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम है, मैं किसी और चीज पे काम कर रहा हूँ। एंड अभी मैंने सेटअप भी कुछ ज्यादा नहीं किया। मैं ये लाइटनिंग रखने की सोच रहा हूँ। मैंने पिछली वाली जो लाइटनिंग थी, रेड लाइट जो ऊपर वाली है, मेरे को वो काफी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। ये लाइटनिंग सेटअप थोड़ा ठीक लग रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि वो रेड वाली लाइटनिंग अच्छी है या फिर ये वाली लाइटनिंग। हाँ, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द थिंग विच यू से। So I'll see you in the next one. Remember, we all are mammons.